और माननीय प्रदेश के डीजीपी महोदय को भी अवगत कराया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है। भाई पर्वत मेघवाल को आती गांव में इस प्रकार से गाली पोतकर और उसके गले में चप्पल डालकर पूरे गांव उसको घुमाया गया। हम यहाँ के शासन और प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ संविधान से होता है। भारत एक संवैधानिक देश है और प्रशासन की मौजूदगी में जिस प्रकार से इस जघन्य अपराध को जन्म दिया गया, एक दलित पिछड़े आदिवासी वर्ग के व्यक्ति को पूरे गांव में उसके गले में चप्पल की माला डालकर उसके मुंह पर काली पोतकर इस प्रकार से घुमाया गया। यह प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा धब्बा है और एक बहुत सवाल निशानियां खड़ा करता है। इसलिए यहाँ के जिम्मेदार जिले के अधिकारी हमारी बात को अगर वो सुन रहे हो, क्या बात, हम उनसे बताना चाहते हैं कि जिन लोगों को सरकार का भ्रम हो गया है, हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार आती जाती रहती है और बहुजन समाज अपनी लड़ाई को रोड पर चलकर, अपनी लड़ाई पर अपने कदमों पर चलकर अब बहुजन समाज पूरे देश में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। जिन अधिकारियों को यह नशा हो गया है कि दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासी वर्गों को दबाया जाएगा, सरकार बदलते सबका हिसाब होगा, याद रखना शासन प्रशासन के लोग। शासन प्रशासन के लोगों से ये भी बताना चाहते हैं कि जो सत्ता के दबाव में आकर हमारे आदिवासी और दलित वर्गों को, पिछड़े वर्गों को यहाँ जानबूझकर दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है। हम ऐसे अधिकारियों को बताना चाहते हैं अगर रिटायर भी हो जाएंगे तो साफ फाइल वहीं से खुलवाई जाएगी और अगर बूढ़े भी हो गए तो जेल जाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना वाली बात। अगर सरकार जरूर बदलेगी, हम इसलिए कहना चाहते हैं कि आप थोड़ी सी लाज लज्जा रखिए कि अगर किसी व्यक्ति के साथ में आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसके साथ में न्याय क्यों नहीं हो रहा है? आप लोग उसकी जाति देखकर न्याय कर रहे हैं, उसकी आर्थिक भाई हेलो बैठ जाओ यार, पीछे हो न्याय कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं बची है। और अगर कानून के साथ खिलवाड़ होगा, अगर दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासी वर्गों पर यहाँ पर लाठी चलेगी, उन पर अगर गोली चलेगी, तो भीम आर्मी जय भीम संगठन के कार्यकर्ता मंजीत सिंह नौटियाल का सीना सबसे आगे होगा। इसलिए शासन प्रशासन कान खोलकर सुन ले कि जिन लोगों ने पर्वत मेघवाल को चप्पल उसके गले में माला डालकर पूरे गांव में घुमाया है, उन पर रासुका के तहत कार्रवाई हो। लीपापोती से काम चलने वाला नहीं है। और जिस प्रकार से वो वीडियो डिलीट करवाई गई, अगर आपका नाम चलेगा क्या मतलब है? भाई की बात सुन लो, थोड़ा भाई छोड़ो, किया काम पे चला गया, मुझे फोन करता घर पे बुलाया गया और फिर मैं सोच रहा हूँ ऐसा सीरियस मामला नहीं है, अपन गाली गलौज नहीं की है, छेड़खानी नहीं की है, तो अपन डरे नहीं, गांव जाएंगे। गांव गया, जैसे गांव जाते उसने उनका आरोप लगाया, घर पे जाके जाने का प्लान बनाया उन्होंने, फिर मेरे साथ मारपीट की, बिना बोले बिना समझे कुछ नहीं, और फिर मेरे को मुंह पे काला पोत कर गाँव में घुमाया, चप्पल की माला देना। अच्छा मुझे देखिए, ये मामला बड़ा गंभीर है। ये जितने भी अपराधी किस्म के लोग हैं, गुंडे बदमाश हैं, इनको आप तत्काल इन पर रासुका लगाइए और अगर इन पर मोटे कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है। आज संवैधानिक देश में किसको याद है कि किसी के गले में जूतों की माला डालकर घुमाएगा? दे रखी थी, गाँव आए तो इसका हाथ पैर तोड़ दो। और किसी में हिम्मत नहीं है। बाबा साहब के बच्चे जिंदा है, किसी में खरोच भी आएगी तो इलाज कर देंगे। गाँव में कल ही गया, संविधान जिंदा है, संवैधानिक लोग, ये संवैधानिक देश है। महोदय, आप जिम्मेदार अधिकारी हैं जिले के, इन पर कठोर कार्रवाई कीजिए और रासुका लगाइए इन पर। और अगर आप इनमें थोड़ी सी भी ढील बरतेंगे तो हम बैठ जाएंगे, तो फिर सबको दिक्कत होगी, हम नहीं चाहते। माहौल खराब हो,
तो आप इनको 24 घंटे में सबको अपराधियों को अरेस्ट करो, इन पर रासुका लाकर जेल भेजो। इनकी हमें सुरक्षा उम्मीद की है आपसे व्यवस्था और इनकी सुरक्षा की व्यवस्था कराओ और हम आपसे 24 घंटे इसमें संज्ञान में लेंगे कि इसमें क्या कार्रवाई है। ठीक है महोदय? क्या थोड़ा